डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ तो 90% विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। एक लड़के ने मुझसे बोला था कि सर, जब भी पढ़ने बैठो तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ध्यान भटक जाता है, ऐसा लगता है पढ़ाई हमारे लिए बनी ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठो तो बोरियत फील होती है। तो आज इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एक बात सोचो, अगर तुम्हें घर से दूर किसी कॉलेज में जाना पड़े और उस कॉलेज के हॉस्टल की व्यवस्थाओं के बारे में आपको पता हो कि वहाँ सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, समय से पढ़ाई करनी होगी, घूमने फिरने की ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी और समय पर खाना मिलेगा। अब क्या होगा? अब तुम्हारी सारी इंद्रियां घबरा जाएंगी, पाँव जाने से मना करेंगे, शरीर कहेगा अच्छे भले आराम में हो, काहे कष्ट उठाने कॉलेज जाओगे। जीभ सोचेगी कि पता नहीं खान पान कैसा मिलेगा। अब क्या हो रहा है? अब तुम्हारी सारी इंद्रियां तुम्हारे मन को समझाने का प्रयास कर रही हैं। अब इस क्षण अगर मन तुम्हारा इंद्रियों की बात मान लेता है तो कॉलेज ना जाने के बहाने ढूंढ लेगा, और अगर बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो कॉलेज की पढ़ाई के बाद जीवन सुधर जाएगा। इंद्रियों की दया पर जीने वाले विद्यार्थी परेशानी आने की कल्पना मात्र से वो इतना दुखी हो जाते हैं कि थोड़े से सुख के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा देते हैं। बहुत से बच्चे हॉस्टल से घर भाग आते हैं, लेकिन मन पर नियंत्रण रखने वाले लोग प्रत्येक कार्य को कुशलता से करते हैं और अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। लेकिन सफलता के लिए तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका मन आपके काबू में रहेगा। पहला पॉइंट है अनुशासित दिनचर्या अपनाएं। अक्सर देखा गया है, जो व्यक्ति अपने कार्य को निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं करते हैं वो अपना नियंत्रण अधिक समय तक नहीं बना पाते। इसीलिए जो लोग सही समय पर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और जागते हैं वही लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर पाते हैं। मानव शरीर को नियंत्रित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको नियमित और अनुशासित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तभी आप मन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य ऐसे बनाओ जिनको हासिल कर सको। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी शक्ति को जांचे बिना ही लक्ष्य प्राप्ति की ओर निकल पड़ते हैं। उनका मानना होता है कि वह ऐसा करके सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। लेकिन किसी कार्य को करने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या हमारे अंदर इसको प्राप्त करने की ताकत है। अगर ना हो तो पहले ताकत अर्जित करो, बाद में लक्ष्य। पहले तैयारी की जाती है, पहले अपना मेजरमेंट किया जाता है कि क्या हम इसको हासिल करने के योग्य हैं। अगर योग्यता ना हो तो पहले योग्यता अर्जित करो, वरना बाद में जब वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे तो निराश हो जाओगे। इसीलिए लक्ष्यों का चुनाव अपनी क्षमता अनुसार करो, फिर चाहे आपको कितनी बार असफलता का सामना करना पड़े करो, और यही आपका जुनून आपके मन की शक्ति को बढ़ा देता है। तीसरा पॉइंट है आत्मसंतुष्टि आवश्यक है। देखो, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को पाने की चाह रखता है, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा में लगा रहता है वो कभी मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। और जो लोग संतुष्टि और संयम का भाव रखते हैं उनका मन उनके काबू में रहता है। आत्मसंतुष्टि के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है और उसमें सफल भी होता है, जिसके चलते वह स्वयं को अंदर से आराम देता है, जो कि मन पर नियंत्रण पाने का जबरदस्त तरीका है। चौथा पॉइंट है ध्यान लगाएं। मन को काबू में करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व योग अभ्यास के लिए अवश्य निकालें। ध्यान व्यक्ति के मन को मजबूत बनाता है। ध्यान करने से व्यक्ति का दिमाग इधर उधर न जाकर केवल एक जगह स्थिर बना रहता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। पांचवा पॉइंट है छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान दें। आजकल सभी सफलता के उच्च शिखर को छूना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपको अपने किसी मित्र से कम सफलता हासिल होती है तो आप निराश हो जाते हैं, लेकिन आपको वहां निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर दोबारा विश्वास करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ में अगर आपने कोई लक्ष्य बना रखा है और आप उसे पाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने से कीजिए, क्योंकि सफलता आपको धीरे धीरे ही हासिल होती है। तो ऐसे में अगर आप अपनी मेहनत के लिए खुद को पुरस्कार देते हैं तो इससे आपका मन मजबूत होता है। छठा पॉइंट है इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाएं। जो व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं उनका आत्मनियंत्रण औरों की तुलना में अधिक होता है। यानी जब आप अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तब आप आने वाली हर चुनौती का सामना मजबूत इरादों के साथ करते हैं, जिससे एक और आपके आत्मनियंत्रण में सुधार होता है तो वहीं आप जीवन में दूसरों से अलग रवैया अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट है कल्पनाओं से बाहर निकलें।
अगर आप अपने लक्ष्यों को लेकर केवल कल्पना में डूबे रहते हैं तो कभी भी आप वास्तविक रूप में उन्हें सच नहीं कर पाएंगे। अपने सपनों के बारे में ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है उस पर काम भी किया जाए। पता है, हमारे मन को कल्पनाओं के शहर में डूबे रहने में मज़ा आती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की कल्पना करना आसान है और मन आसान चीज़ें ही ढूंढता है, लेकिन आसान चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उस पर काम करो, एक्शन लो। 8वां पॉइंट है, लोगों से बातचीत करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, जिसके लिए हमें दूसरों या फिर ऐसे लोगों की मदद अवश्य लेनी चाहिए जिन्हें हम अपना मानते हैं, ताकि हम अपने मन में उठे सवालों के जवाब पाकर उसको शांत कर सकें। और इससे आपका आत्मनियंत्रण बना रहेगा, आपके विचारों में मजबूती आएगी। 9 नंबर है, बुरी आदतों से दूर रहें। अगर आप जीवन में किसी बुरी आदत का शिकार हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना हो सके अपनी बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन ये एक दिन का कार्य नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे ही आप इसमें विजय हासिल कर पाएंगे। और इस दौरान अगर आपका मन विचलित हो तो आप उस बात से दिमाग हटाकर दूसरे काम में लगाएं। और ऐसा करने के बाद हमेशा खुद की अच्छी बातों पर स्वयं की तारीफ करना ना भूलें और कभी भी खुद को नीचा समझकर दंडित करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप ना चाहते हुए भी बुरी आदतों की गिरफ्त में आ जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा खुद की शक्ति को सकारात्मक कार्यों की ओर लगाना चाहिए, तभी वह बुरी आदतों से छुटकारा पा सकेगा और साथ ही अपने मन पर काबू कर सकेगा। 10 नंबर है, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जो लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, वरना जब ऐसे लोगों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो वो अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं। इसीलिए अगर आपको किसी काम में सफल होने के दौरान यदि मेहनत करनी पड़े तो आप चाहे जैसी स्थिति में हो वो कार्य आपको ना चाहते हुए भी करना चाहिए। और अगर कोई काम आपकी क्षमता के अनुरूप है तो उसे करते समय टाल मटोली ना करें, बल्कि प्रतिबद्ध होकर अपना काम करें। इससे आप अपने मन को अपने काबू में कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज आपको इन 10 पॉइंट ने बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आप ऐसी ही चीज़ें सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।